मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने चाहिए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता नेता तो विरोध कर रहे हैं, सच्चा करता हूँ। चाटुकारिता मत करो कि चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो मोदी जी की उसमें वो नहीं है, वो हमारे सेनाओं से कांपता है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। इसमें रामराज फिर से आएगा वापसी की नहीं आएगा? रामराज 24 में फिर से काजू भुने प्लेट में बिक्सी ग्लास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। दुबई के प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा भारत में भी बुर्ज खलीफा बन गया। अरे महाराज हमें ले चलो दिखाओ उस बुर्ज खलीफा। अरे मुझे ले चल के भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ, वरना ये माइक और अब कैमरा बंद करो। मुझे मोदी जी का डंका नहीं, पहले मुझे बुर्ज खलीफा दिखाओ, भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ। अरे शाहरुख खान की ट्रेलर रिलीज हुआ है। अरे भैया तो दुबई में तो उसकी पहले से ही इज्जत है। मैं क्या कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कांग्रेस से तो टकरा नहीं पा रहे आपस में ये सारे। कांग्रेस से भैया मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं टकराऊंगा। मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा हूँ। कौन से गुरु आपके? मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को जबरदस्ती कुछ लोग 18-19 घंटे काम करवाते हैं। संविधान कहता है 9-10 घंटे जो काम करता है उसके साथ शोषण हो रहा है। सेवा में लगे हैं मोदी जी, उसमें भी तकलीफ है। सेवा में नहीं लगे, उनका शोषण हो रहा है भैया, उनका शोषण हो रहा है। उनसे बेचारा कर रहा है? कौन कर रहा है उनका शोषण? उनका शोषण भैया भाजपा के कुछ लोग कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार लोग कर रहे हैं जो 24 घंटा उनके मुंह में माइक ठूसे रहते हो। बिल्कुल दलाली करती है मीडिया। मैं तो कहता हूँ नफरती चैनलों को जो हिंदू मुसलमान करता है, जातिवाद करता है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाता है, ऐसे चैनलों का तो बहिष्कार कर देना। सुरक्षित हाथों में वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई दिख रहा है। देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति ना बिकती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची ना जाती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे ना जाते। अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लौंडे गाड़ी न चलाते। भैया मैं अमित शाह के लड़के को नहीं कह रहा हूँ, मैं अमित शाह के लड़के अरे तो वही तो हम गृह मंत्री है ना, तो वही तो भैया डेनियल कौन है वही है ना। हम क्या कह रहे हैं? हम गृह मंत्री जी को जो हमारे गुरु जी हम उनको नहीं कह रहे हैं। अब बताओ देश सुरक्षित है तो मुझे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो। हमारा नुकसान हो रहा है। हम 18 वाला आटा खरीदते थे, आज 36 में खरीद रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं है। हम 400 में सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 का खरीद रहे हैं, नुकसान नहीं है। तो अरे सुनो, अच्छा भैया हम भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं। और आप जैसे पत्रकार काहे पाकिस्तान की गुड़गाते हैं? हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भारत से मतलब है। अगर महंगाई होती हाँ। तो पठान पे विरोध करते कि महंगाई भी ये लोग विरोध करते। भैया देखो वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता नेता तो विरोध कर रहे हैं, सच्चा करता हूँ। पठान बुर्ज खलीफा पे पहुंच गई है। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज भगवान सूर्यनारायण भगवान ये भी दिखाएंगे चारों तरफ। जब जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले, मोदी इधर देखो, मोदी, वैसे ही जितने चैनल वाले हैं ना सब जलन हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया गरीब घर का। आपको जलन होता है? गरीब हैं वो, गरीब हैं। जो गरीब होता वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता। आप बताओ कि प्रधानमंत्री जो पहनते हैं 300 रुपए की टी शर्ट होती है, वो 300 की होती है। कहते हैं हम तपस्वी हैं। अब जो तपस्वी होगा वो जैकेट और जर्सी पहन के घूमेगा। बताइए तपस्वी हैं। इनमें भैया ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब करेगी, अमीरों को अमीर करेगी। कौन से पुजारी का अपमान किया बताइए? मैं तो कहता हूँ, सुनो, पुजारियों का, जिन पुजारियों का अपमान किया है बोलने दोगे? बताऊं भैया यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं आप कोई बता दो, राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? बताइए, बोलो आसाराम राम रहीम मुर्दाबाद बोलो, हिम्मत है तो बोलो। बहुत बड़े भगत, अरे बीजेपी के दलाल
आईटी सेल के दलाल, आईटी सेल के दलाल तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी। भाई मैंने क्या कहा? अच्छा एक चीज, मैं किसी भाई महंगाई बेरोजगारी का अगर मैं मुद्दा उठाता हूं तो आप जैसे पत्रकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार भी चाहिए आपको। भाई बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मंदिर नहीं मिला आपको? भाई कौन सा मंदिर 1 जनवरी को उद्घाटन है, 24 तारीख को। अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर, भाई मंदिर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए। 135 करोड़ जनसंख्या को रोजगार ही चाहिए। मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा सूखी रोटी दे दें, सूखी रोटी दे दें, चबाओगे कुकरों की तरह? भैया जो मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोटी फेंकती है और कुछ लोग इतना बौखलिया गए हैं कि उसको नोचने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि समझदार बनो, रोटी के साथ सब्जी भी लो। मंदिर को, राम मंदिर को विकास में नहीं गिनेंगे आप? कौन सा विकास? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी का 5 विकास गिनवाइए आप। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। है किसी में हिम्मत गिनवाने की? किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ, हाँ शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गिनवाइयो भाई। बाथरूम, अच्छा कोई पूरा देश बना के ढिंढोरा नहीं पीटा। एक प्रधानमंत्री है जो शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। दूसरा काम बताओ। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाया। रुक जाओ, क्या जनधन योजना? अच्छा उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों जनधन खाता खुलवाइए, 15-15 लाख आएंगे, 500-500 रुपए जमा करो और पता नहीं कितने करोड़ का अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। तीसरा काम गिनवाओ। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया है। उज्ज्वला योजना के 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जाते, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट आती है। हाँ, पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, मुंह से बोले नहीं निकल। मेरा क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को ढकेलने के बाद? गरीबों का फायदा गिनवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। किस चीन अच्छा कौन? अच्छा गरीब का बेटा बना है, गरीब का बेटा। भैया गरीब का बेटा और गरीब हो गया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया। गरीबों का काम गिनवाओ, चाटुकारिता मत करो कि चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो मोदी जी की उसमें वो नहीं है, वो हमारे सेनाओं से कांपता है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। 24 में रामराज फिर से आएगा वापसी कि नहीं आएगा? रामराज 24 में फिर से काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। भैया रामराज आ जाएगा ना। मनोज मित्तल को नहीं जानते हो? अच्छा नहीं जानोगे आप। भैया कश्मीर फाइल हिट करवाई बोल रहे हो, वो देखो। किसने हिट करी? बीजेपी वाले? हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, पठान भी बीजेपी वाले हिट करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि पठान को टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री। अरे बताइए राम राज्य में आपको आनंद नहीं आ रहा? मतलब आनंद भाई मैं क्या कह रहा हूँ, राम राज कब आएगा? जब सबको समान रूप से देखा जाएगा। हाँ भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या पीएम बनने के लायक है। भाई मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप लोग भी हो, दलाली छोड़ दो, पत्रकार बन जाओगे। प्रधानमंत्री की ताकत है। हाँ कि देश का जो फिल्म बना रहे हैं उसका बुर्ज खलीफा में ट्रेलर चल रहा है। प्रधानमंत्री की ताकत है ना ये सब। अच्छा दुबई का प्रधानमंत्री कौन है? दुबई की थोड़ी कर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा अरे भारत में भी बुर्ज खलीफा बन गया। अरे महाराज हमें ले चलो, दिखाओ उस बुर्ज खलीफा। अरे मुझे ले चल के भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ, वरना ये माइक और अब कैमरा बंद करो। मुझे मोदी जी का डंका नहीं, पहले मुझे बुर्ज खलीफा दिखाओ, भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ। अरे शाहरुख खान की ट्रेलर रिलीज हुआ है। अरे भैया तो दुबई में तो उसकी पहले से इज्जत है, दुबई में तो उसकी बहुत इज्जत है। भारत में कहाँ इज्जत है? भारत में अच्छा जिसके बताओ भारत का है वो, और विदेशों में जिसकी इज्जत है उसकी भारत में इज्जत नहीं होगी। अरे भगवा पहन के आप बात कर रहे हैं, भगवा का जब अपमान होता है तब तो आप शाहरुख खान के साथ खड़े थे। अच्छा कितने बड़े दलाल पत्रकार हो आप लोग। वो भगवा है, वो ऑरेंज है, भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा वो है, भगवा आग है। तो शाहरुख खान को बचा रहे हैं आप। वो भगवा नहीं, वो ऑरेंज कलर है। मैं कहता हूँ भाई वो ऑरेंज कलर है, आप लोग उसे भगवा की संज्ञा मत दो। अगर आप भगवा का अपमान करोगे ना तो ठीक नहीं होगा आपकी जानकारी। हाँ अच्छा आईटी सेल वालों ने आपको कितना पैसा दिया यहाँ आने के लिए? शाहरुख खान से कितना? आईटी सेल वालों ने आपको कितना दिया है? मोदी जी ने आपको कितना दिया है? अमित शाह जी ने आपको कितना दिया है? क्या लग रहा है कितना दिया होगा आपको आइडिया कुछ? हाँ आइडिया लेकर आप लोग आते हो, आइडिया हम बताएंगे। संगठन कह रहा फिल्म लगने नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे फिर तय करेंगे लगेगा कि नहीं। अच्छा हाँ मोर्चा क्या लेना? मैं जाऊंगा 25 तारीख को देखने, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। अरे लगेगा तब ना देखिएगा। अच्छा लगेगा ही नहीं। अच्छा अमित शाह का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग? अमित शाह का जो पत्रकार मजाक उड़ा रहा है ना, सबका चैनल देख रहे हैं, याद रखना। आज अमित शाह कहाँ आ गए? क्यों? प्रशासन किसके हाथ में है? अमित शाह जी के हाथ में है। भाई मैं तो कहता हूँ कि थिएटर के बाहर में उनका प्रशासन रहेगा, और जिसने भी उपद्रव का काम किया ना
वही गोला में भेज देंगे जो ही गोला से वो आया है। भैया हमें अपने प्रशासन पे, अपने अमित शाह जी पे विश्वास है, वो कुछ गड़बड़ नहीं होने। विरोध होगा क्योंकि वहाँ ट्रेलर चल रहा है कहाँ पे बुर्ज खलीफा में। क्यों विरोध होगा? वहाँ पे विरोध हुआ? कुछ नहीं विरोध हो रहा, कहीं विरोध नहीं हो रहा। यहाँ पे नफरती चिंटू विरोध कर रहे हैं बस, और कोई लोग विरोध आपको सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, गाली देने तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। देश का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ। आपको अनुराग खान बताया जा रहा है, अनुराग खान। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, देश के जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको गाली दिए जाती है, मैं तो गरीबों का, बेरोजगारों का, जो महिलाओं अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज उठा दूं, मुझे गाली कोई दे रहा है? सनातनी है या खान है? आप कौन है? मैं तो सनातनी हूँ। खान लोग लिख रहे हैं आपको, लिखने दो। राम राम का सर, बीजेपी भी तो डरते हैं क्या आप? 70 साल पुरानी पार्टी है। नहीं, मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी की है, हम नहीं मानते। राम सबके हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम सबके हैं। राम को कौन लाया? राम को कौन लाया? राम को दशरथ जी लाए, राम को कौशल्या माँ लेके आई। राम मंदिर कौन लाया? राम मंदिर कौन लाया? राम मंदिर तो भैया वहां से शुरू से था। मतलब मोदी जी का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है राम मंदिर। आप लोग मानते हैं? खान क्यों बोल रहे हैं लोग? हाँ? अरे भैया बोलने को मैं, भैया जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। और ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। जो अनुराग खान लिख रहे हैं ना, वो ऐसा एक दिन आएगा कि वही कह रहे भैया आपने सही कहा था, महंगाई बेरोजगारी है,